नमस्ते। आज दुनिया भर में स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, हेल्थ इश्यूज, कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टॉक्सिसिटी इतना ज़्यादा बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है। तो इस चैनल के थर्ड वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक जो रिसर्चर्स हैं, थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या कहा है। कुछ टेक्निक्स पर भी बात करेंगे, उसके सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। हम छोटे बच्चे को देखते हैं, वो इतना सरल होता है, उसे देखते ही पता चल जाता है कि वो किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्या सोच रहा है। इतना मासूम होता है कि किसी से ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाता, किसी बात को छिपा ही नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे ही उसके अंदर एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। वो अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखता है। उसके माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारा टॉक्सिक हो जाता है वो। तो ऐसा क्या है जो उस सरलता से लेकर उसे उस जटिलता तक पहुंचा देती है जो जन्म के बाद सबसे पहले हमसे जुड़ जाता है और मृत्यु के बाद सबसे पहले हमारे साथ छोड़ देता है? हमारी सांसें। राइट, हमारी सांसें ही हैं जिनके थ्रू हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, हम पैसा कमा पाते हैं, उसका यूज़ कर पाते हैं, किसी भी काम को कर पाते हैं, जो चाहे वो कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सांसें हैं। हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं, जिस भी एक्टिविटी को करते हैं, हमारी सांसें हर समय हमारे साथ होती हैं और हमारी हर एक परिस्थिति के हिसाब से अपने पैटर्न को, अपनी स्पीड को, अपनी गहराई को बदलती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, फिर भी 99% लोग अपनी सांसों को लेकर अवेयर नहीं है। उनको नहीं पता कि उनकी जो सांसों का पैटर्न है वो कब, किस समय कैसा होता है। रेस्पिरेशन की जो होल प्रोसेस है वो न केवल हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, बल्कि हमारी बॉडी की हर एक सेल को, हर एक हिस्से को डिटॉक्सिफाई करती है, प्योरीफाई करती है, हमारे ऑटोनॉमिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर अप करती है। हमें स्ट्रेस को कम करना है, ओवर थिंकिंग को कम करना है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, विचारों की गहराइयों में उतरना है, ध्यान की गहराइयों में उतरना है। तो ज़रूरी हम अपनी सांसों को लेकर अवेयर हो जाएं, उनके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएं, क्योंकि हमारे विचारों में, हमारे शरीर में स्थिरता तभी आती है जब हम अपनी सांसों के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इसीलिए फिर चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, ताओ हो, चाइना से पतंजलि हो, उन सभी ने हमें कुछ टेक्निक्स दी हैं अपनी सांसों को लेकर अवेयर होने के लिए, सिंक्रोनाइज होने के लिए, गहरे ध्यान में उतरने के लिए। 2019 में साइंटिफिक अमेरिका ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बखूबी दुनिया के हर एक जो पार्ट हैं, जहाँ से भी हमें एंशिएंट टेक्निक्स का पता चलता है, जो ब्रीथिंग रिलेटेड टेक्निक्स हैं, उन सबको कनेक्ट करने की कोशिश करी, उन सब के बारे में डिस्कस किया है। उन्होंने बताया कि हमारी जो सांसें हैं वो कैसे हमें हमारे नेचर से कनेक्ट करके रखती हैं, हमारे स्ट्रेस को ओवरकम करती हैं, हमें स्टिल बनाती हैं। ऐसे ही 2020 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी कि जो हेल्दियर वे है किसी भी स्ट्रेस से, ट्रबल से, डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे डील करने का। तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं ब्रीथिंग से रिलेटेड, जिनको हम अगर करते हैं तो हम अपनी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि जब हम छोटी सांसें लेना शुरू कर देते हैं, जब हमारी सांसों की गहराई कम हो जाती है, तब हमारी लंग्स तक फुल ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, ऑक्सीजनेटेड एयर, जिससे हमारी बॉडी टॉक्सिक हो जाती है। हेल्थ इश्यूज तो होते ही हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थका महसूस करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करती है। और यही रीज़न है कि वो छोटा बच्चा इतना सरल होता है, किसी भी काम को फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ कर पाता है। उसका चेहरा साफ साफ बताता है उसकी सरलता को, क्योंकि जो वो सांस लेता है वो अपनी सांसों को नाभि का जो केंद्र है वहाँ तक लेता है। जिनकी सांसें बहुत छोटी हो जाती हैं, जिनकी सांसों की डीपनेस कम हो जाती है, वो लोग डेफिनेटली वो लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, कोई स्थिरता नहीं है। गहरी सांसें हमें अब नॉर्मल लगती हैं क्योंकि हमें आदत हो चुकी है बिल्कुल जीवन में स्थिर ना रहने की, उथल पुथल की, और उन छोटी छोटी सांसों को लेने की, जल्दी जल्दी सांसें लेने की। तो जिस समय हम गहरी सांसें लेते हैं उस समय हमें एक अलग ही राहत मिलती है, तो हमें अब नॉर्मल लगता है। और हम कहते भी हैं, लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि जब भी कॉन्फिडेंस कम होने लगे, जब भी अपने जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाना है, जब भी डर लगे, तो हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। तो ये इसीलिए है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन जाती है, हमारी बॉडी का रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इंक्रीज होता है, इसीलिए हमें बेटर फील होता है, हमारी बॉडी में एक ईजीनेस आ जाती है। जिस व्यक्ति की सांसें नेचुरली गहरी हो जाती हैं वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट और बहुत ज़्यादा
स्थिर हो जाता है। जितना ज़्यादा सांसें गहरी होंगी, जितनी उनके बीच में गैप कम होता है, जितना उनकी स्पीड कम होती है, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी में स्थिरता होती है, हमारे विचारों में शांति होती है, हमारा माइंड कंसंट्रेट होता है। अपनी सांसों के साथ सिंक्रोनाइज्ड होने के लिए, अवेयर रहने के लिए कुछ टेक्निक्स कर सकते हैं। प्राणायाम, जिसको स्वामी विवेकानंद ने रिवाइव किया था। प्राणायाम एक ब्रीथिंग रिलेटेड एक्सरसाइज है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण, यानी कि हमारी जो वाइटल एनर्जी है उसको कंट्रोल करना, उसका जो फ्लो है उसको समझना। प्राणायाम कैसे करते हैं उसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे और भी सोर्स हैं जहाँ से आप प्राणायाम सीख सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आई थिंक ये वीडियो लंबा हो जाएगा। जब हम इसको करते हैं तब हमें उसकी जो बेनिफिट्स हैं, जो उससे जो हमारी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट होता है वो समझ में आता है। एक दूसरी जो एक्टिविटी है जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, फिर चाहे आप घर में हो, बस में हो, पार्क में हो, फ्री बैठे हो, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी हैं, आप बस जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठ जाइए आराम से, अपनी आंखों को बंद करिए और जो हमारी ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है कि हम सांस ले रहे हैं, इनहेलेशन की जो प्रोसेस है, फिर थोड़ी देर गैप होता है, फिर सांस बाहर निकलती है। तो अब इस प्रक्रिया पे ध्यान दें कि सांस अंदर आ रही है और एक गैप है, फिर सांस बाहर निकल रही है। तो आप इस प्रक्रिया को लेके अवेयर रहेंगे तब भी आपको अपनी लाइफ में एक अलग ही अवेयरनेस फील होगी। अगर आप इस एक्टिविटी को सोने से पहले करते हैं तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब आप सोने जाते हैं तो वो एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी को आप करते हुए सोते हैं, वो आपकी पूरी नींद को और पूरी जो लाइफ है उसको अफेक्ट करती है। जनरली हम क्या करते हैं, सोने से पहले किसी से बात करते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं या किसी चीज़ की बारे में सोच रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं। तो बेटर है आप इन सारी एक्टिविटीज़ को करने से आप अपनी सांसों की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान दें। हम सांसों की वजह से ही जिंदा है, तो ज़रूरी हम उसको लेके अवेयर रहें। तो आप जब भी सोते हैं तो सोने से पहले अपनी आंखें बंद करिए और अपनी सांसों की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर आ रही है, एक गैप है, उस गैप को लेके अवेयर रहिए और सांस बाहर निकल रही है। अगर आप इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सोते हैं तो जो चेंजेस हैं आपकी नींद में, आपकी लाइफ में, वो आपको अलग ही फील होंगे। आपकी लाइफ में एक अलग ही शांति आएगी, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी और आपको क्लैरिटी भी आएगी। हम सब कहते और सुनते तो हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ उतने दिन के लिए हैं जितनी हमारी सांसें हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी सांसों को न ध्यान देते हैं, ना उसको समय देते हैं। तो अगर हम अपनी सांसों के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगे तो हम अपनी लाइफ में एक अलग ही सरलता को पा सकते हैं। ब्रीथिंग से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री एंड बातें हैं जिनको हम आगे किसी और वीडियो में डिटेल से करेंगे। तो अगर मैं इस वीडियो में करूँगी तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप जब तक इन प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ये वाकई में आपकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगी। धन्यवाद।